आज हम एनसीईआरटी के क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम पहले शून्यक ज्ञात करें। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है x² - 2x - 8। अब इसका शून्यक ज्ञात करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो बहुपद है बहुपद का मान शून्य के बराबर करेंगे। तो कहेंगे शून्यक के लिए x² - 2x - 8 = 0। अब इसका हम जो है गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड ऐसा करें कि जोड़ने या घटाने पर उन गुणनखंडों को 2 आए। तो x² - 2 के जगह ये x ऐसे लगा लेंगे -8 = 0। अब यहाँ 2 के जगह खाली है, इसमें 2 के जगह हमें लिखना है 8 का ऐसा खंड करें कि 2 आए। तो 8 का खंड करेंगे तो 8 का हो जाएगा 8 × 8, फिर 8 का होगा 4 × 2। तो 4 में से 2 अगर घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। तो हम यही गुणनखंड लेंगे। कौन सा? 4 × 2 वाला, यानी 4 - 2 आएगा। 2 की जगह हम 4 - 2 लिखेंगे। अब गुणा कर दीजिए, माइनस बाहर रहने दीजिए, x का गुणा अंदर करेंगे 4x - 2x - 8 = 0। ये हो जाएगा x², माइनस से जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -4x + 2x - 8 = 0। अब दोनों में हम कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 4 + 2 कॉमन लेंगे तो x - 4 = 0। x - 4 कॉमन लेंगे फिर दोनों में तो बचेगा x और इसमें 2 = 0। अब दो संख्याएं हैं, इनका गुणनफल शून्य है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये शून्य के बराबर होगी या तो ये शून्य के बराबर होगी। तो हम कहेंगे यदि x - 4 = 0 तो x = 4। फिर यदि x + 2 = 0 तो x = -2। ये दो हमारे शून्य का आए तो हम ये कह देंगे कि अल्फा बराबर 4 और बीटा -2 के इक्वल है। अल्फा और बीटा दो शून्य का आ गए। अब हम ये हमारे शून्य के आ गए। अब इनके बीच में हम ये कहेंगे कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब इनके बीच हम देखेंगे संबंध कैसे निकलता है कि ऐसे हम लिख लेंगे, ये x² - 2x - 8 ये बहुपद लिख लेंगे और हम ये कहेंगे कि ये ax² + bx + c के रूप का है। ये जो है ax² + bx + c से तुलना करेंगे तो हमारा आएगा a कितना आएगा? 1, a = 1, b = -2 और c = -8। अब हम कहेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल = -b/a होता है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा -b की वैल्यू कितनी है? -2, a कितना है? 1, ये हो जाएगा 2/1। और अल्फा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं 4 और बीटा लिखते हैं -2 तो 4 - 2 और ये 2 हो जाएगा, ये 2, ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये सत्य हो गया, सत्यता की जांच हो गई, सत्य। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल
ये होता है सी अपान ए। सी हमारा कितना है -8, ए की वैल्यू 1 है और इनका गुणनफल शून्यकों का अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू हमारी 4 है, 4 इंटू -2 -8, ये भी -8, दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए हम कहेंगे कि सत्य, ये सत्यता की जांच हो गई। अब दूसरा 4s² - 4s + 1 शून्यक के लिए शून्यक के लिए 4s² - 4s + 1 = 0। बहुपद 0 के बराबर कर लेंगे शून्यक के लिए। अब एक यहाँ 1 है और ये 4 है, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा और 4 का ऐसा खंड करें कि ये 4 के इक्वल हो जाए। तो ये 4 का जो है 2 × 2, तो 2 + 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 4s² - 2 + 2 s + 1 = 0। हम 4 की जगह 2 + 2 लिखे हैं। अब 4s² इसे बाहर रहने दें, यस का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, तो 2s + 2s अब +1 = 0। ये हो जाएगा 4s² - 2s प्लस ये -2s + 1 = 0। अब 2s कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2s बचेगा और -1 कॉमन ले लें तो हो जाएगा ये 2s - 1। हम ऐसा कॉमन लेते हैं जिससे सेम आए, ब्रैकेट में सेम आ जाए। अब फिर कॉमन है 2s - 1, दोनों में 2s - 1 कॉमन है। अब बचेगा क्या 2s - 1 = 0। अब कहेंगे यदि 2s - 1 = 0 तो 2s = 1, तो s = 1/2। ये भी सेम है, s = 1/2, ये भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि शून्यक जो हमारे हुए, शून्यक में अल्फा = 1/2 और बीटा भी 1/2, दोनों वही आएंगे। अब हम जांच कर लें इसकी, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। तो हम कहेंगे 4s² - 4s + 1 as² + bs + c से तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो a = आएगा 4, b = -4, c = 1। तो शून्यकों का योगफल होता है, फार्मूला हमारा -b/a। अब -b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 4 है, ये हो जाएगा 4/4, 1 आ जाएगा। यहाँ देखें योगफल अल्फा + बीटा होता है, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी 1/2, ऐड करेंगे 2/2, ये 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 = 1, ये सत्य हो गया। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल जो होगा वो c/a होता है और ये अल्फा इंटू बीटा। c की वैल्यू हमारी है 1 और a 4 और ये 1/2, तो 1/4 = 1/4, सत्य हो गया। दोनों पक्ष बराबर हो गए, इसलिए कहेंगे ये सत्य। गुणांकों और शून्यकों में वही संबंध है। तीसरा क्वेश्चन 6x² - 3 - 7x शून्यक के लिए
6ax² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कहेंगे 6ax² माइनस 7x पहले लिख लें, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जो कांस्टेंट है इसको हम बाद में लिख लिए। अब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में ना, तो 18 आ जाएगा। अब 18 का ऐसा खंड करें, 18 का ऐसा खंड करें कि 7 आए, तो होता है 6 इंटू 3, और 18 का क्या होता है 9 इंटू 2। अभी इन खंडों में देख रहे हैं 9 में से 2 को जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो 7 आ जाएगा। तो 6x² माइनस 7 को हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6ax² माइनस x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर कर दें, 9x माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर कॉमन ले लें, 3 है, x है, 2 आ जाएगा, 2x माइनस 3 और 1 कॉमन ले लें, 2x माइनस 3 पहले से ही है, 2x माइनस 3 फिर कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब कहेंगे यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। फिर यदि यहाँ पर इसमें कर लें 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा -1/3। तो हमारा अल्फ़ा क्या आया, अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/2 और बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब गुणांकों के बीच संबंध देखें, फिर यही लिख लें 6ax² माइनस 7x पहले लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे, कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू -3। शून्यकों का योगफल -b/a माइनस b कितना है -7, a कितना है 6, 7/6 और ये अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 3/2 और बीटा है -1/3। ये 3/2 -1/3, ये 7/6 पहले से ही है, एलसीएम लेंगे तब भी 7/6 आ जाएगा। 7/6 इक्वल हो गया तो हम कहेंगे ये सत्य है। फिर शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। c की वैल्यू हमारी है -3 और a 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2 और बीटा है -1/3, ये हो जाएगा -1/2, ये भी -1/2, -1/2 यानी सत्य, ये भी हो गया। चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। शून्यक के लिए (4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0). 4u कॉमन ले लें, बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर 4 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यदि कहेंगे, यदि u इज इक्वल टू 0 तो एक तो 0 आ गया, फिर यदि u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू -2, हमारा अल्फ़ा आया 0 और बीटा इज इक्वल टू -2। अब शून्यकों का 4u² प्लस 8u, ये है au² प्लस bu
प्लस सी इसी के रूप का है से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो a इक्वल टू आएगा 4, b इक्वल टू आएगा 8 और c इक्वल टू 0। शून्यकों का योगफल फार्मूला होता है हमारा शून्यकों का योगफल इक्वल टू माइनस बी अपान ए। माइनस बी की जगह 8 है और ए की जगह 4 है और ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2 और ये आया -2 सत्य। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल c अपान ए। c की वैल्यू हमारी है 0 और a है 4 और ये अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 0 और बीटा -2। 0 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 यानी सत्य। पाँचवा t² - 15 शून्यक के लिए t² - 15 इक्वल टू 0। तो t² इक्वल टू 15 तो t इक्वल टू √15 यानी प्लस माइनस 15 प्लस माइनस लगा लीजिए। तो अल्फ़ा इक्वल टू आया, अगर प्लस 15 मान दे रहे हैं तो बीटा इक्वल टू आएगा -15 अंडर रूट। अल्फ़ा √15 प्लस और बीटा √15 माइनस के रूप में। अब t² - 15 कहेंगे at² प्लस bt प्लस c से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो a इक्वल टू आया 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -15। शून्यकों का योगफल -b अपान a। 0 है अपान a 1, ये तो 0 आ गया। ये अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा है √15 और बीटा है -√15। ये हो जाएगा √15 माइनस √15। ये 0 आ गया, 0 इक्वल टू 0 कहेंगे सत्य। अब शून्यकों का गुणनफल c अपान ए होता है। c है -15 और a है 1 और ये अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है √15 और -√15 मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, ये भी -15 तो कहेंगे सत्य। छठवां क्वेश्चन है 3x² - x - 4 शून्यक के लिए (3x² - x - 4 = 0). अब इसका हम 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 12 का ऐसा जो है फैक्टर करें कि 1 आ जाए। तो 3x² माइनस ये हो जाएगा 4 - 3 -4 = 0। 3x² माइनस ये हो जाएगा 4x - 3x - 4 = 0। 3x² माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। -4x + 3x - 4 = 0। अब x कॉमन है इसमें, 3x - 4 और +1 कॉमन लेंगे, 3x - 4 = 0। 3x - 4 दोनों में कॉमन हो जाएगा, x + 1 = 0। अब यदि 3x - 4 = 0, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4/3।
फिर यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आया हमारा 4/3 और बीटा इज इक्वल टू -1। अब 3x² माइनस x माइनस 4 कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू आएगा 3, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू -4। शून्यकों का योगफल -b/a -1a3, ये योग अल्फ़ा प्लस बीटा योगफल हो जाएगा। अल्फ़ा हमारा है 4/3 प्लस बीटा है -1, ये हो जाएगा 1/3। 4/3 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, 1/1 लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 तो कहेंगे सत्य। फिर शून्यकों का गुणनफल, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ये c/a, c -4 a3 गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा है 4/3, बीटा है -1, तो -4/3 इज इक्वल टू -4/3 ये भी आया है, तो सत्य हो गया।